हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग भाई आप सभी को। आज जो है आप लोगों ने उम्मीद करते हैं कल वाला पार्ट देखा होगा, पहला वीडियो है ना, तो उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़ेंगे है ना, जो वीडियो आज की देखेंगे, आप सभी लोग क्या करिएगा है ना, इससे पहले वाला पार्ट जो है देख के है ना आइएगा, तो फिर दूसरा पार्ट आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा है ना। तो हम शुरुआत करें फिर। देखो भाई, अभी तक जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कौन सा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का। ठीक है, तो आप सब लोगों ने पहली क्लास में क्या पढ़ा था कि इसमें सीधे क्रम पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे हम आज, ठीक उसमें मैंने ए पॉइंट पे एक बिंदु लिखाया था हेडिंग है ना, आज हम बी पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे क्या होगा कि विपरीत क्रम आज पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कैसा, ठीक है, विपरीत क्रम। सीधा क्रम था, आज लिखेंगे बी पार्ट पे विपरीत क्रम पर आधारित, विपरीत क्रम पर आधारित। ठीक है, विपरीत क्रम पर आधारित। ठीक, अभी तक अल्फ़ाबेट कैसी थी, सीधे क्रम में थी, ए से किधर थी, जेड की तरफ थी। आज ये पार्ट कल की है ना, कल वाली पहले वाली जो इससे प्रीवियस वीडियो है उसमें ये हिस्सा कंप्लीटेड है। सारे रूल्स वही रहेंगे, अक्षर अपना स्थान चेंज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे इस सेकंड पोर्शन में, ठीक है, इस सेकंड पोर्शन में हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट अब क्रम बदल जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, जेड से ए की तरफ हो जाएगा। ठीक है, जेड से किधर हो जाएगा, ए की साइड हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या केयर करें है ना, आज का सेशन शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो देखने के बाद है ना एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा है ना, कमेंट बॉक्स में नीचे। ठीक है, जिससे हम ज़्यादा बेहतर एनालिसिस कर पाएंगे उस चीज़ का। ठीक है, तो देखो भाई, विपरीत क्रम पर आधारित आज शुरू करते हैं। ठीक, तो पहले सबसे है ना, जो अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम सेम है, सिर्फ अक्षर अपना क्या कर रहा है, स्थान बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम आज लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है ना। आप लोग पेन कॉपी लेके भाई तैयार हो जाओ। ठीक है, आज की क्लास और क्वेश्चन कैसा रहेगा, पहला रहेगा हमारा। ठीक है, आज की क्लास में क्वेश्चन पहला लिखिएगा सभी लोग। ठीक, विपरीत क्रम में क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन पहला लिखो भाई आप सभी लोग। लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर, तो कौन सा अक्षर दाएं से, तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के 11वां होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला। आप सभी लोग क्या करेंगे, हमारे साथ ही चलेंगे, नोट करिएगा है ना। ठीक, सॉल्यूशन में देखिएगा भाई इसको। अब देखो, प्रश्न में सीधा क्रम एग्जामिनर हमें देता नहीं है ना, लेकिन विपरीत क्रम जब भी देगा तो वो मेंशन कर देगा उसके अंदर, किसका, अपोजिट क्रम जो है वो क्या करेगा, मेंशन कर देगा विपरीत क्रम को। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो कल के तरीके से करेंगे। आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, आज की क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टूडेंट्स जब इसको पढ़ते हैं, चाहे वो किताब से पढ़ें या कहीं से पढ़ें, तो मोस्टली एजुकेटर्स क्या करते हैं, वो आपको बताएंगे कि सीधे क्रम में ए बाईं तरफ होता है, विपरीत क्रम में ए दाहिनी तरफ जाएगा। सीधे क्रम में अगर दाईं तरफ जाएंगे तो 27 घटाएंगे,
और विपरीत क्रम में अगर बाईं तरफ जाएंगे तो 27 घटाएंगे। अब इस बात में कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत बार, तो हम क्या करेंगे, हम लेटर पकड़ के चलेंगे, किसको, अक्षर को। और जब अक्षर पकड़ेंगे तो सबसे अच्छा यही है कि जिस मेथड से हमने सीधे क्रम को पढ़ा है ना, उसी मेथड से हम पढ़ेंगे किसको, विपरीत क्रम को। हमें कुछ नहीं करना है, हमें वही आंसर फाइंड करने हैं। कौन कौन से, वही हमें 3 प्रश्नों के आंसर चाहिए हैं, ठीक। पहला, दूसरा और कौन सा, तीसरा। सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम क्रम की करेंगे, ठीक है। देखो भाई, क्रम कैसा, प्रारंभ किधर से है, ठीक है, प्रारंभ किधर से है, ठीक। और उसके बाद स्थिति कैसी दी गई है, प्रारंभ किधर से है और हमें स्थिति कैसी दी गई है, ठीक है। आप लोग समझिएगा इसको, ठीक है। देखो भाई, क्रम जो है, अब इस प्रश्न को देखो, कह रहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, है ना, ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 11वां होगा। अब क्रम कैसा दिया गया है, क्रम इसने कहा कैसा है, तो क्रम जो हमारा है वो कैसा है, विपरीत है। बताओ भाई, क्रम विपरीत है, और विपरीत क्रम का मतलब अल्फ़ाबेट जो है वो जेड से किधर है, ए की तरफ है। अक्षर ए वाली साइड ही हमारी होगी, ए जिधर भी मौजूद हो, ठीक है। देखो इधर प्रारंभ किधर से कर रहा है, तो इसने कहा तो कौन सा अक्षर किधर से, इसने कहा दाएं से। और प्रारंभ किधर से कर रहा है, तो प्रारंभ कर रहा है ये दाएं से, ठीक है। प्रारंभ किधर से कर रहा है, दाएं से। और दाएं से अगर प्रारंभ कर रहा है तो दाहिनी तरफ से प्रारंभ करते समय हमें अक्षर कौन सा मिलेगा, ए मिलेगा। प्रारंभ किधर से कर रहा है, ए से कर रहा है, और जैसे ही ए से प्रारंभ हो वैसे ही देख के खुश हो जाना, ठीक। क्यों, क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स जो याद किए हैं ना, वो एक ही साइड से ही याद किए हैं। स्थिति कैसी दी गई, तो इसने क्या कहा, दाएं से किधर जा रहा है, दाएं से बाएं जा रहा है। स्थिति कैसी दी गई है, दाएं से बाएं, ठीक है। और पहले कितना, दाएं से बाएं, देखो भाई पहले कितना, 12, ठीक है, पहले कितना 12, फिर कितना, फिर कह रहा है 11, ठीक है, 11। तो टोटल हम जोड़ देंगे कितना आएगा, 12 और 11 मिला के कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 किधर से, 23 ए से, और 23 ए से तो एक ही साइड से 23 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, डब्लू आता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए भाई इसको सभी लोग। अब एक क्वेश्चन हम और लेते हैं अगला, ठीक। क्वेश्चन इसका दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन इसका दूसरा देखेंगे, ठीक है। आप लोग नोट करिएगा भाई हमारे साथ। क्वेश्चन दूसरा लिखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के दाएं, बाएं से 8वें के दाएं 13वां होगा, यही है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। अब देखो हमें क्या करना है, हमें वही 3 चीज़ें चेक करनी हैं इस प्रश्न पे भी, ठीक है, वही 3 चीज़ें चेक करनी हैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी, ठीक है। 3 चीज़ें हम चेक करेंगे प्रश्न पे। पहला कि हम क्रम देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, क्रम। दूसरा
प्रारंभ किधर से किया है, ठीक, प्रारंभ किधर से किया। और तीसरा हमें स्थिति कैसी दी गई है, ठीक। ये सारे क्वेश्चन के आंसर ओरल लगेंगे अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, और ये चीज़ें हम कॉन्सेप्ट के लिए ही लिखते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसने मेंशन कर दिया क्रम, इसने बता दिया हमारी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो कैसी है, विपरीत क्रम में लिखी गई है। क्रम हमें दिया गया है, क्रम कैसा दिया गया है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्रम कैसा दिया है, तो क्रम कैसा है, विपरीत है। विपरीत का मतलब अल्फ़ाबेट जेड से ए की तरफ लिखी है। आया समझ में? प्रारंभ किधर से कर रहा है, तो इसने कहा कि कौन सा अक्षर किधर से, इसने बोल दिया हमें कौन सा अक्षर, बाएं से। प्रारंभ किधर से किया इसने, बाएं से किया, बाएं से। और बाएं से किया तो यहाँ पे देख लो बाईं तरफ अक्षर कौन मौजूद है, जेड मौजूद है। प्रारंभ किधर से कर रहा है, जेड से कर रहा है, ठीक है। स्थिति हमें कैसी दी गई, तो इसने कहा बाएं से किधर, दाहिने। बाएं से किधर जा रहा है, दाएं जा रहा है, देखो अपोजिट्स मिल गए। बाएं से किधर जा रहा है, तो बाएं से दाएं जा रहा है, ठीक है, बाएं से दाएं जा रहा है। और मैंने कहा था कि जब जब ये अपोजिट्स मिलेंगे हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो पहले कितना आ रहा है, बाएं से 8, फिर दाहिने कितना गया, तो दाहिने गया 13, टोटल कितना चला गया, 21 गया। लेकिन 21 किधर से गया, 21 जेड से गया। क्या हम बताओ अल्फ़ाबेट जेड की साइड से याद किए हैं, नहीं याद किए, हम एक ही तरफ से याद किए। तो मैंने क्या कहा था कि अगर किसी भी अक्षर का स्थान जेड की साइड से पूछेगा तो जो अक्षर जेड की साइड से 21 पर होगा वो एक ही साइड से कितने पर होगा, तो देखो 21 जेड से, तो ये ए से कितना होगा, अगर हम ए से निकालें इसको तो ये कितना हो जाएगा, 27 से भाई घटा दो इसको, 27 माइनस 21 बराबर कितना, 6, ठीक है। तो ए से कितना आएगा, 6, और 6 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, एफ आता है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा एफ, ठीक है, एफ आएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन आपके सामने है, आप सभी लोग आंसर दीजिएगा इसका, ठीक। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ठीक, तो देखो क्रम हमें मेंशन है, कैसा है, विपरीत है। मतलब अल्फ़ाबेट जो है वो जेड से किधर होगी, ए की तरफ रही होगी। कह रहा है विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से, है ना, बाएं से। प्रारंभ किधर कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, प्रारंभ कर रहा है किधर से, प्रारंभ कर रहा है जेड की साइड से, प्रारंभ कर रहा है जेड से, ठीक है, प्रारंभ कर रहा है जेड से। प्रीवियस क्वेश्चन जो लिया ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, प्रारंभ कर रहा है जेड से, ठीक। तो फिर कितना, अच्छा, तो स्थिति जो दी गई है वो क्या दी गई है, बाएं से 8वें के दाएं 13वां, है ना। प्रारंभ कर रहा है जेड से, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक। इसने कहा कि बाएं से किधर, बाएं से दाएं कर रहा है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो फिर आंसर तो सेम ही आएगा इसका। बाएं से दाएं कर रहा है तो ये देखो कितना आ जाएगा, पहले 8 फिर कितना 13, ठीक है। 8 + 13 ये कितना आ जाएगा, 21। 21 किधर से, 21 जेड से आ जाएगा, ठीक। और 21 अगर जेड से आएगा, है ना, 21 अगर आएगा किस साइड से, जेड से आएगा, ठीक। तो फिर ये ए से कितना होगा, ठीक। अगर ए से निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 21 बराबर कितना आ जाएगा, 6। और अक्षर कौन सा आएगा, एफ, ठीक है। क्वेश्चन अभी हम पीछे सॉल्व करवा के आए हैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिखा था, वो डेटा सेम मिल गया इसका, है ना। कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए भाई आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन करके बताओ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, आप सभी लोग इसको करके बताओ, इसको हल कर लिया जाए। देखो भाई कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं 23वां होता है। देखो भाई अल्फ़ाबेट को क्या किया गया है, अल्फ़ाबेट को कैसे अपोजिट सीक्वेंस में लिखा गया है भाई, ध्यान से देखो इसको। तो देखो ये कैसा है, जेड से अल्फ़ाबेट एक की तरफ लिखी गई है, जेड से एक की तरफ लिखी गई है। अब देखिएगा यहाँ से इसने क्या किया है, ठीक, प्रारंभ कौन सा अक्षर, दाहिने से, है ना। तो प्रारंभ कर रहा है दाएं से, मतलब इसका जो स्टार्टिंग है वो किधर से है, ए की साइड से है। प्रारंभ ये ए की तरफ से कर रहा है, देखना इधर, है ना। जैसे इसने बोला कि दाएं से, तो दाईं तरफ देखो ए मौजूद है, ए से कर रहा है। और कितना कहा, तो स्थिति देखो क्या दी गई है, स्थिति क्या दी गई है हमें,
तो जो स्थिति दी गई है वो इसने क्या कहा कि दाएं से पांचवें के बाएं 23वां। तो देखो स्थिति जो दी है वो कैसी दी है, दाएं से बाएं दी गई है। स्थिति कैसी है, दाएं से बाएं दी गई है। तो दाएं से पहले कितना 5, फिर कितना बाईं तरफ जाएंगे ना, ठीक। तो दाएं से कितना, पहले 5 और फिर कितना दिया गया है, ठीक। तो कितना दिया गया है 23, और हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना आ गया, 28 आ गया। बताओ भाई 28 आया। अब बताओ 28 किधर से है ना, 28 किधर से, 28 ए से, 28 किधर से, ए की साइड से। अब हमको तो पता है ना कि 26 अक्षर तक ही है, लेकिन मैंने क्या कहा था अभी, ये प्लेस वैल्यूज़ आगे इंक्रीज करती हैं और इंक्रीज करेंगी तो 28 को ब्रेक कर दो भाई, क्योंकि ए की साइड हमारी साइड होगी हमेशा। तो इसको क्या करेंगे हम, 28 को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। 28 को क्या करेंगे हम, ब्रेक कर देंगे, ठीक। कैसे, ठीक। 28 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26 और प्लस कितना 2। तो 2 पे अक्षर कौन सा आता है, बी आता है, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। आया समझ में ये सभी को, ठीक है। तो अभी क्या करना है ना, इसका नेक्स्ट आप लोग क्या करिएगा, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अगली, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। अगला हेडिंग पड़ेगा, ठीक है। बात करेंगे किसकी हम, मिड लेटर की, ठीक। मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक। मध्य अक्षर ज्ञात करना। अब हम क्या करेंगे, मिड लेटर ज्ञात करेंगे, है ना। और मिड लेटर ज्ञात करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं। क्या ज़रूरी है सबसे, देखो भाई, है ना। तो एक पॉइंट इसके अंदर लिखिएगा, हम लिखवा ही देते हैं, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा, लिखो मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए, मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए अक्षरों की स्थिति लिख लेना। मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए अक्षरों की स्थिति एक ओर से होनी आवश्यक है, एक ओर से होनी आवश्यक है ना। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिए भाई, ठीक। मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए अक्षरों की स्थिति एक ओर से होनी आवश्यक है, ठीक है ना। एक ओर से होनी आवश्यक है। अब अभी जैसे किसी के मन में आएगा कि मान लो ना दी गई हो एक ओर से, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जब नहीं दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चेंज करना भी है ना, अभी बताया है पीछे, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार बताते हैं, है ना, ठीक। अब इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं, आप लोग समझिएगा इसको, एक एग्जाम्पल ले लिया जाए इसका, है ना, ठीक। जैसे देखो भाई, इसका लेते हैं उदाहरण पहला, ठीक है। उदाहरण पहला शॉर्ट में ही कर लेंगे, है ना, क्योंकि जिस प्रश्न को हमें जितना ज़्यादा समय देना है हम उसको उतना ही प्रयास देंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में, आप लोग लिखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें तथा बाएं से 10वें तथा बाएं से 20वें के ठीक मध्य में होता है, ठीक है। कौन सा अक्षर, ठीक है, बाएं से 10वें तथा बाएं से 20वें के ठीक मध्य में
होता है, ठीक मध्य में होता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हमें हल करना है। तो इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, तो पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझिएगा, है ना। हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक। देखो भाई, मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखाया है कि मध्य अक्षर ज्ञात करने के लिए अक्षरों का जो स्थिति है ना, वो एक ओर से होनी आवश्यक है। अगर वो हमें एक साइड से स्थिति पता है, मतलब जो प्रश्न में स्थितियां दी गई होंगी तो वो वन साइडेड भी हो सकता दोनों तरफ से दी गई हो, है ना। तो हमें ज़रूरी क्या है, हमें एक साइड से होनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा इस प्रश्न में, इसने देखो ठीक मध्य का लेटर पूछा है। इसने क्या कहा है हमसे, ठीक मध्य का अक्षर बताओ। तो ठीक मध्य के लिए हमें स्थिति एक साइड से चाहिए है, दोनों एक ही साइड से हों। तो देखो इसने क्या कहा है, बाएं से कितना 10 और तथा फिर बाएं से ही देखो दिया गया है कितना 20। क्या दोनों एक ही साइड से दिए गए हैं हमें? और अगर एक ही साइड से दिए गए हैं, ठीक है, तो ठीक मध्य का अक्षर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनका औसत निकाल दो सीधे। मैथ्स में जैसे पढ़ते होगे आप लोग, औसत निकालना। तो क्या होता है औसत इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों का कुल योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम इनका औसत निकाल देंगे कितना, 10 और 20 का। तो यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक, यहाँ लिखेंगे मध्य अक्षर बराबर, ठीक है, मध्य अक्षर अगर हम निकाल रहे हैं तो इक्वल कितना हो जाएगा, तो देखो 10 प्लस कितना 20 और डिवाइडेड बाई कितना 2। ठीक है, 10 और 20 मिला के कितने हो गए 30, ठीक 30 हो गए। और इसको भाग कर देंगे 2 से, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखो जो 15 आया है ना 15, ठीक, चेक कर लो खाली ये किस साइड से पूछा। तो इसने क्रम का जिक्र ही नहीं करा है, देखो तो सीधे क्रम होगा और बाईं तरफ से शुरू कर रहा है, तो सीधे क्रम में बाईं तरफ कौन होता है, ए होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15, कहाँ से 15 ए से होगा, और 15 से ए अगर है ना, एक ही साइड से 15 है, तो अक्षर कौन सा आ जाएगा, ओ आएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि जब ये एक साइड से ना दे करके दोनों साइड से दे दे तब क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, है ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, ये उदाहरण पहला लिखा आप लोगों ने, अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा उदाहरण कितना 2। ठीक है, उदाहरण कितना लिखिएगा, उदाहरण 2 लिखिएगा। ठीक है, उदाहरण 2 लिखिएगा। ठीक, लिखो भाई, लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें के, दाएं से 8वें के, दाएं सॉरी दाएं से 8वें के, दाएं से 8वें, दाएं से 8वें तथा, दाएं से 8वें तथा दाएं से तथा दाएं से 12वें, दाएं से 8वें तथा दाएं से 12वें के ठीक मध्य में होता है, ठीक मध्य में होता है। ठीक है, ठीक मध्य में होता है। अब इस प्रश्न को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोग ध्यान से इसका सलूशन समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन करेंगे, हमारे लिए क्रम महत्वपूर्ण है। ठीक, क्रम का उल्लेख नहीं करेगा तो क्रम हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, तो देखो क्रम पहले एक बार चेक कर लेंगे हम। ठीक, क्रम कैसा दिया गया है, क्रम सीधा ही है, क्रम सीधा ही है, मतलब ए से जेड की तरफ है।
ठीक, बस ध्यान ये रखना है कि प्रारंभ किधर से कर रहा है, इसने दाहिने से करा, मतलब ये जो प्रारंभ कर रहा है, ठीक, ये प्रारंभ किधर से कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है जेड से। बस बाकी सारे रूल्स वैसे ही लगा देंगे क्वेश्चन में जैसा हम पिछला वाला हल करके आए हैं। ठीक है, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 8वें तथा दाएं से 12वें के ठीक मध्य में होता है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि मिड लेटर निकालने के लिए हमें अक्षरों का स्थान एक तरफ से पता होना आवश्यक है, मतलब वो हमें प्लेस किधर से हो, वन साइड से पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या दोनों एक ही साइड से दिए गए हैं, आप लोग बताओ भाई, क्या दोनों एक ही तरफ से दिए गए हैं? देखो ये दाएं से दिया है और दाएं साइड से दूसरा भी दिया गया है, एक ओर से ही है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम निकालेंगे मध्य अक्षर, मध्य अक्षर बराबर अगर हम निकालें तो क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे जब दोनों एक साइड से दिए होंगे। 8 प्लस कितना 12 बटे में कितना 12, 8 कितना हो जाएगा, बटे में 2 होगा, क्योंकि 2 हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये 3 होते तो हम 3 से डिवाइड करते इसको, तो 12, 8 कितना हो जाएगा 20 बटे में 2, इसको काट देंगे हम तो कितना आ जाएगा 10। ठीक है, अब मध्य अक्षर पे कितना आ गया 10, लेकिन ध्यान रखना ये 10 किधर से है, 10 आया है जेड से। 10 किधर से आया है, 10 आया है जेड से, है ना, 10 जेड से आया है। अब हमारे पास प्रॉब्लम है कि हम जेड से स्थान नहीं याद किए हैं, तो हमने याद किधर से किए हैं, हमने याद किए हैं कि साइड से। तो जो अक्षर जेड से 10वें पर होगा वो ए से कितने पर होगा, तो इसको हम निकालें, अगर ये ए से कितने पर होगा तो इसको क्या करो 27 माइनस कर दो किसको 10 को, तो ये कितना आ जाएगा 27 माइनस 10 बराबर कितना आ जाएगा 17, और 17 आएगा तो अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा अक्षर दाएं से 8वें तथा दाएं से 12वें के ठीक मध्य में होगा, तो वो अक्षर कौन सा होगा, क्यू होगा। समस्याएं यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ये एक साइड से हमको नहीं देगा, एक साइड से नहीं देगा, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिसमें इनके स्थान क्या हो, इनके स्पेस जो है वो चेंज किए गए हों। आप लोग देखिएगा भाई, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। उदाहरण नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 लिखिएगा आप लोग। ठीक है, उदाहरण कितना लिखेंगे हम, तीसरा लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 3। ठीक, तीसरा देखो भाई, लिखो अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर लिखना बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 तथा दाएं से, बाएं से 4 तथा दाएं से कितना 5, बाएं से 4 तथा दाएं से 5वें के ठीक मध्य में, ठीक मध्य में होता है। ठीक, ठीक मध्य में होता है। अब इस प्रश्न को हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, आप लोग समझिएगा इसको। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया कैसा, अब ये क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया है जिसमें साइड बदल गई है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से कितना, इसने एक देखो बाएं से दिया और दूसरा दे दिया किधर से, दाएं से दे दिया। ठीक है, दूसरा किधर से दे दिया, हमें दाएं से दे दिया। ठीक है, दाएं से दे दिया। अब ये देखो अपोजिट आ गए, और अगर अपोजिट आए हैं तो फिर इसको हम हल कैसे करेंगे भाई। ठीक है, तो देखो भाई, अगर इस अपोजिट को हमें हल करना हो तो हम हल कैसे करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको।
ठीक है। हमें करना ये है, इसको हल करते समय देखो क्रम सीधा ही है ना, क्रम सीधा ही है। क्रम विपरीत होगा तो हम उसको नोट कर लेंगे किनारे पर, नहीं नोट करेंगे ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ क्रम सीधा दिया है और सीधे क्रम में ए बाईं तरफ है, कंफर्म है एकदम। अब देखो इसने दोनों साइड से वैल्यू दी गई है हमें। एक स्थान दिया गया है बाएं से, बाएं साइड से कितना दिया है, ध्यान से आप लोग देखो, बाएं से कितना है 4 है। और हमें दाएं से कितना दिया गया है, इसने हमें एक प्लेस दाएं से भी दिया है, वो दाएं से कितना दिया है, तो ध्यान से देखो दाएं से कितना दिया है, 5 दिया है। अब आप लोग बताओ भाई, ठीक है ना, दाएं से हमें कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, अब हम इनको सीधा जोड़ के भाग नहीं कर सकते हैं 2 से। अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा किसी एक को चेंज करेंगे हम। तो हमेशा याद रखना है इस चीज़ को कि सीधे क्रम में अगर मिड लेटर निकालना हो, कभी भी सीधे क्रम में मध्य का अक्षर अगर निकालना है तो जो बाईं तरफ स्थान दिया हो कभी उसके साथ छेड़खानी मत करना, बदलेंगे किसको, दाहिने वाले को, और सीधा औसत निकाल देंगे इसका हम। तो दाएं से जो अक्षर कहाँ होगा, 5 पर होगा। ये बताओ वही अक्षर जो दाएं से 5 होगा, यही अक्षर बाएं से कितने पर होगा, यही अक्षर बाएं से कितने पर होगा, तो इसको क्या कर दो, 27 से घटा दो, कितना 27 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा 22। ठीक, ये यही वाला अक्षर जो दाएं से था, ये किधर साइड से, जो अक्षर दाहिने से कहाँ था 5 पे, वो अक्षर बाएं से कितने पर हो गया, वही अक्षर बाएं से कितने पर हो गया भाई, तो वही अक्षर बाएं से कितने पर हो गया, 22 पर हो गया। ठीक, अब हमें बताओ क्या ये दोनों वैल्यूज़ एक ही साइड से आ गई हैं, देखो भाई ये भी बाएं से आ गया और ये भी बाएं से आ गया जो दाएं से 5 पे दिया था। ठीक है, तो अब देखो दोनों हमको पता चल गए, एक साइड से आ गए हैं और एक साइड से आ गए हैं। तो इनको अगर हम मध्य अक्षर निकालेंगे, मध्य अक्षर अगर हम निकालेंगे, ठीक, तो मध्य अक्षर के लिए क्या करेंगे, सीधे 4 प्लस कितना 22 और डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 22 4 कितना हो जाएगा 26 बटे में 2, सीधे काट दो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। और 13 पे अक्षर कौन सा आता है, एम आता है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अपोजिट्स क्या होंगे, अपोजिट्स जब जब आएंगे, ठीक, अपोजिट जब जब आएंगे, ठीक है, तब तब हम क्या करेंगे, ठीक है, एक को चेंज करेंगे, एक को, और कोशिश करना सीधे क्रम वाला हो तो उसको चेंज कर देना, किसको, जो दाहिने से दिया गया हो, तो तुम्हें 2 बार नहीं बदलना पड़ेगा। अब तुम्हारे मन में ये आ सकता है आप लोगों के हैं कि अगर हम 4 को बदल देते तो, मान लो इसको 5 को नहीं बदलते, तो देखो 4 को बदलने में एक नुकसान है, क्या है कि ये इधर से देखो, अगर ये इधर से 4 पे है बाएं से, तो ये दाहिने से कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बताओ, क्योंकि सम 27 होना चाहिए, ये 23 आ जाएगा, तो 23 5 28 आ जाएगा, और 28 को भाग करेंगे टोटल 14 आ जाएगा। लेकिन 14 जो आएगा, 14 आएगा, वो 14 आएगा जेड की तरफ से, तो उसको हम फिर चेंज करेंगे, 27 से घटाएंगे, तो हमको 2 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा, और है ना, जब हम 27 से उसको घटा देंगे 14 को, तो 13 ही बचेगा, तब भी हम ही आएगा। लेकिन इसी वजह से हम इसको दाहिने वाले को बदल लेंगे, क्योंकि ए जिधर मौजूद हो प्रयास करना उसके अपोजिट साइड वाले को, उसको बदल लेना दूसरे वाले को। ठीक है, अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न और यहाँ से आ रहा होगा, क्या कि जो इससे पहले वैल्यू ली थी, देखो वो भी पूरी पूरी कट जा रही थी, और यहाँ भी पूरी पूरी कट जा रही है। अब क्या ये मान हर बार कट जाएगा पूरा, ये एक प्रश्न होगा मन में। ठीक है, तो देखो बता दें हम आप लोगों को कि ये हर बार मान नहीं कटेगा, और अगर हर बार मान नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर उसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो पहले उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जब कट जाएगी वैल्यू पूरी पूरी, तो उस समय क्या होगा, उस समय मिड में एक लेटर एग्जैक्ट होगा, लेकिन जिस समय मान नहीं कटेगा उस समय एग्जैक्टली 1 लेटर नहीं होगा, कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन उसका भी कर लिया जाए, फिर आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जिनके जवाब है ना आप लोगों को क्या करने हैं, देने हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसका हम लोग और करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका एक उदाहरण और कर लिया जाए।
ठीक, एक उदाहरण और कर लिया जाए। ठीक, आप लोग क्या करिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिएगा, लिखो भाई। ठीक, लिखो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा या से लिखना। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, स्लैश लगा देना, से, कौन सा या से। ठीक है, अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा या से अक्षर लिखना बाएं से सात तथा, बाएं से अक्षर, बाएं से सात तथा, बाएं से कितना, सात तथा, बाएं से, बाएं से सात तथा, बाएं से लिखा, बाएं से सात तथा बाएं से लिख लीजिएगा 18वें के ठीक, ठीक मध्य में, ठीक मध्य में होगा, स्लैश लगा देना, होंगे। ठीक, होगा या होंगे। अब हमें इसका सलूशन करना है। आप सभी लोग देखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, देखो भाई, हमारा पहला मानक पूरा है क्या, मिड लेटर के लिए। इसने कहा था कि जब भी मध्य का अक्षर पूछेगा तो स्थान एक साइड से हमें पता होना आवश्यक है। चेक करो जरा, क्या एक तरफ से ही प्लेस दिया गया है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर किधर से, ठीक, कौन सा, ठीक, अक्षर बाएं से सात तथा बाएं से। देखो दोनों वैल्यूज़ कैसी दी गई हैं, हमें एक साइड से ही दोनों मान दिए गए हैं। देखो भाई आप लोग, दोनों एक ही साइड से दिए गए हैं, तो हम अगर मध्य का अक्षर निकाल लें, यहाँ से मध्य अक्षर अगर निकालें हम, तो इसका औसत मैंने कहा था निकाल देना। तो ये कितना आ जाएगा, पहले देखो कितना दिया गया है 7, फिर कितना दिया है 18। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, प्रॉब्लम यहाँ आएगी, क्या आएगी, 18 7 कितना हो जाएगा 25, और 25 बटे में कितना 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर दशमलव में काट दो इसको। दशमलव में काट तो हम दें, लेकिन दशमलव में अक्षर कहाँ से लाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, इसको यहाँ पे कैसे हल करेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरीके से हल करेंगे कि इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, और ये जो 25 है ना, इस 25 को क्या करना है, इस 25 में हमें एक जोड़ना है और एक क्या करना है, माइनस कर देना है। एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे। ठीक है, तो जब जोड़ेंगे 25 में एक, तो यहाँ कितना आ जाएगा 26 बटे में 2, और जब इसमें से घटा देंगे एक, तो ये कितना आ जाएगा 24 बटे में 2। ठीक, तो 26 बटे में 2 कितना आ जाएगा 13, और 24 बटे में 2 कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12। अब ये 2 प्लेस आ गए, कौन कौन से, 12 आया और 13 आ गया। ठीक है, 12 13 आ गए। ठीक, तो जो 12 और 13 हमारे आए हैं, ठीक, ये देख लो सीधे क्रम में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 12 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है, बताओ भाई आप लोग, 12 नंबर पे अक्षर कौन सा आता है। तो 12 पे एल आ जाएगा और 13 पे क्या आ जाएगा, एम आएगा। यही हमारे दोनों अक्षर इसके मध्य में पड़ेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक, कौन सा या से अक्षर बाएं से 7 तथा बाएं से 18वें के ठीक मध्य में होंगे, तो कौन कौन से अक्षर हो जाएंगे, एल और एम होंगे। आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, किसका, मिड लेटर का। ठीक, अब कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं इसके, है ना, आप लोग करिएगा हल। ठीक, बताओ भाई, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्या दिया गया है भाई, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें तथा बाएं से 20वें के ठीक मध्य में होता है। बताओ भाई, बाएं से 6वें तथा बाएं से 20वें के ठीक मध्य में होता है। तो देखो सिंपल है, मिड लेटर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, औसत निकाल देंगे। ठीक, औसत निकाल देंगे, और औसत निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बाएं से कितना 6
और बाएं से ही देखो दोनों एक ही साइड से वैल्यूज़ दी गई हैं, सीधे निकाल दो कितना 6 प्लस कितना दिया गया है हमें 20 दिया गया है, और इसको भाग कर देंगे किससे 2 से, कितना आ जाएगा 26 बटे में 2, सीधा काट दो कितना आ जाएगा 13, और वर्णमाला सीधे क्रम पे है तो 13 पे अक्षर कौन सा आ जाएगा, M आ जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है, ओके। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा या से अक्षर बाएं से 5वें तथा बाएं से 20वें के ठीक मध्य में होगा या होंगे। ठीक, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो दोनों एक ही साइड से दिए गए, बाएं से 5 तथा बाएं से कितना 20, तो देखो 5 और प्लस कितना 20, अब फिर वही प्रॉब्लम है, बटे में 2 बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे में 2, ये पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया 25 बटे में 2। अब इसको क्या करो, ठीक है, अब इसको क्या करो, एक कितना ज़्यादा 26 बटे में 2 और एक कितना एक कम 24 बटे में 2, तो ऊपर से काटेंगे तो कितना आएगा 13, और यहाँ से काट देंगे कितना आएगा 12, तो 13 आया, एक कौन सा आ गया 12 और एक कौन सा आ गया 13 आ गया, तो 12 पे L और 13 पे M है ना। आंसर हमारा पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, आ गया समझ में ये। अब एक क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क में दे रहे हैं, ठीक, कमेंट करके उसका आंसर आप लोग बताइएगा। हम इसका एक क्वेश्चन आपको कहाँ दे रहे हैं, क्वेश्चन ये है, ठीक, आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक। लिखो भाई, लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला के, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर बाएं से 8, बाएं से 8 तथा बाएं से 8 तथा बाएं से 14 14वें अक्षर के ठीक मध्य में होता है, ठीक मध्य में होता है, ठीक मध्य में होता है, ठीक। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स हैं ना इस वीडियो को देखेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में कौन सा अक्षर बाएं से 8 तथा बाएं से 14वें के ठीक मध्य में होता है, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक आज है ना इस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, आप लोग ध्यान से देखना एक बार, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है इस क्लास में, ठीक। एक तो ठीक कि विपरीत क्रम पर है ना, विपरीत क्रम पर क्वेश्चन पढ़े हैं, कौन से विपरीत क्रम पर जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो कौन से पढ़े हैं, ठीक है, दिशा, दिशा व स्थान वाले, ठीक। और क्या सीखा है हम लोगों ने आज की क्लास में, और क्या सीखा है, तो और हम लोगों ने जो सीखा है, ठीक है, वो क्या सीखा है, मध्य अक्षर निकालना, मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक है, मध्य अक्षर ज्ञात करना, ठीक। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर क्या करी हैं, दो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली हैं, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा, ठीक है, और है ना उसके बाद ये टॉपिक जैसे ही ओवर होगा आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस भी इसके प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना, जो आप लोगों को क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे, ठीक। तो आप डिस्कस करके हमें
बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि हमने जो प्रश्न दिया उसका आंसर क्या होगा। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से अब अगली चर्चा होगी। ठीक है, थैंक यू।